नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जानते हैं। साथ ही साथ वैसे शख्स थे जो कि बिना राजनीति के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे साइंस के क्षेत्र से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे उनसे जुड़े फैक्ट्स, क्योंकि आज ही के दिन यानी 27 जुलाई को ही उनका देहांत हुआ था। तो चलिए उनसे जुड़े फैक्ट्स को हम देखते हैं। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? धनुषकोडी गांव में, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम तो आप देख रहे हैं, लेकिन एपीजे जो है ए फॉर अबुल, पी फॉर पकीर और जे जो है उसे जैनुलाब्दीन होगा। ठीक है, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। प्रश्न संख्या 3 है, किसे भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के तौर पे किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के किस व्यक्ति को जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है? तो है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को जनता के राष्ट्रपति के तौर पे भी जाना जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। और ये कब बने थे आपको कमेंट करके बताना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, उस वक्त इनके जो अपोजिट में थी, यानी इनके जो अगेंस्ट में खड़े थे, वो थे लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इनके विरोध में खड़ी थी। ठीक है, और उन्हें हराकर इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था और 90% वोट इनको मिला था। अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1997 में। ठीक है, अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम सेशन में आपको बताएंगे कि कब ये राष्ट्रपति बने थे, कौन से वर्ष। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1981 में। और एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1990 में। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण जो मिला वो 1981 में मिला, पद्म विभूषण जो है 1990 में मिला, और भारत रत्न जो है 1997 में दिया गया। अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से कौन से वर्ष जुड़े थे? तो ये जुड़े थे 1972 में, 1972 में। कलाम रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? 1980 में। और कलाम जो हैं, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो जुलाई 1992 में। अब देखिए अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किसने किया था? तो अब्दुल कलाम ने किया था मई 2012 में। ठीक है, कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने में एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूं का शुभारंभ किया था। ठीक है, कब? 2012 में। कलाम को कौन से वर्ष MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था? तो 2003 और 2006 में, 2 साल इनको किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया था विश्व विद्यार्थी दिवस के तौर पे। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड के सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ कुछ और फैक्ट्स हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वान ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया था। ठीक है, कौन से वर्ष? 2013 में। प्रश्न संख्या 15 है, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 जुलाई 2015 को हुआ था। और अब्दुल कलाम उस वक्त भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, और उसी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 17 है कि 1998 का परमाणु परीक्षण जो सफल रहा था, पोखरण का परमाणु परीक्षण, वह किसकी देखरेख में संपन्न हुआ था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के देखरेख में संपन्न हुआ था।
कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। हमने आपको बताया था कि आगे मैं बताऊंगा, तो 2002 में ये चुने गए थे, ठीक है, राष्ट्रपति। और इनके अपोजिट में जो थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। अब इनको कुछ उपाधियाँ जो अवार्ड्स दी गई थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए 2014 में इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस के पुरस्कार से नवाजा गया था, और जो दिया था एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया था। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि ने दिया गया था साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय के द्वारा। 2011 में IEEE यानी IEEE मानद सदस्यता इनको दिया गया, किसके द्वारा? IEEE के द्वारा। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग से इनको नवाजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के द्वारा। 2009 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई ऑकलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा। और 2009 में हूवर मेडल से इनको सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित किया गया ASME फाउंडेशन द्वारा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का फाउंडेशन है। 2009 में ही वॉर्न कॉमन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मानद उपाधि से इनको नवाजा गया नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि सिंगापुर का विश्वविद्यालय है। 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि इनको दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि अलीगढ़ में ही है, हमारे देश में ही है, ठीक है। 2007 में डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि दी गई कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के द्वारा। कुछ और अवार्ड हैं उन्हें भी देखते हैं। 2007 में किंग चार्ल्स II मेडल इनको दिया गया, और रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये अवार्ड जो है नवाजा गया। 2007 में ही डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि इनको दी गई उलर हैप्टन विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 2000 में रामानुजन पुरस्कार दिया गया अलवार्ड शोध संस्थान चेन्नई के द्वारा। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनको नवाजा था। और 1997 में भारत रत्न मिला, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, आपको पता है। 1994 में विशिष्ट शोधार्थी का पुरस्कार इनको मिला इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा। 1990 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और 1981 में पद्म भूषण इनको दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो कि हमने यहाँ पे आपके लिए लाया, और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे इनसे जुड़े हुए हम लोगों ने यहाँ पे देखा। विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम लोगों ने जाना, और इनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलती है, और हमारे देश के रोल मॉडल है। तो आपको ये सेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।